नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त बिजनेस पार्टनर जितेश पंत, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड इंडस्ट्री वा। आज मैं एक सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूं जो कि डायरेक्ट सेलिंग से ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हमारे बहुत ही स्टार्टिंग रैंक्स जो हमारी जिससे जहां से एक एक ईंट बन के हम इमारत बनाते हैं ब्लैक डायमंड की, वो सब कुछ आज आपको समझ में आने वाला है। और अगर आपने बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लिया और अप्लाई कर दिया तो मेरा आपसे एक वादा है कि हो सकता है आज आपको 5% रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसको सीख के अप्लाई करने में जो कि बहुत ही सरल है और सरल ही भाषा में आपको समझाऊंगा, रिजल्ट आपके 80% तक हो जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड में अपना दे देता हूं। मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूं पेशे से और लगभग 15 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं 4 देशों में काम किया हुआ हूं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जापान। दुनिया की टॉप 500 फॉर्च्यून्स कंपनी में काम किया हूं, जैसे जेपी मॉर्गन चेज, सन लाइफ फाइनेंशियल्स, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। उसके बाद मैंने खुद की अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की, जो 5 साल मैंने अपनी खुद की आईटी कंपनी भी रन की। और उसके बाद कहीं जाके 2017 में मैंने एक डिसीजन लिया जो मेरा लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीजन था। मैं एक एंटरप्राइज लेवल आर्किटेक्ट और सीनियर मैनेजमेंट में कॉर्पोरेट में रहा, बहुत डिफरेंट तरह की दुनिया देखी, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में उतरा और समझा तो मैंने पाया कि ये दुनिया इतनी सरल तरीके से यहां पे वो चीज पाई जा सकती है और वो हर के लिए मुमकिन है। तो उसमें जो सबसे पहली सीढ़ी है, जो सबसे सरल काम है और जिसमें हम बहुत ज्यादा कभी कभी कॉन्फिडेंट होकर गलतियां कर जाते हैं, उस सब्जेक्ट को मैं आज आपको बताऊंगा। और वो सब्जेक्ट है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। बहुत ही बेसिक है, पर सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यही डिफाइन करता है कि जो रिजल्ट आपके 5 या 8 या 10% आ रहे हैं, छोटी सी समझ से, छोटे से डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन से वो रिजल्ट आपके 80% तक हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर, और अगर आपके कान में हेडफोन लगे हैं तो उसको लगा के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, क्योंकि अगले 7 से 10 मिनट में वो सब कुछ मैं आपके सामने समझा दूंगा। तो दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग जब हम कहते हैं, हमारी ड्यूटीज अगर हम देखें, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की, फिर स्टार की, फिर 250 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, तो प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी चीज है जो स्टार लेवल पे आती है। और हम सभी जानते हैं स्टार का मतलब क्या है, एक बंदा लेफ्ट में, एक व्यक्ति राइट में, हमने स्पॉन्सर कर दिया तो हम स्टार बन जाते हैं। लेकिन यहीं से एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी, एक स्किल जो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है ये प्रोस्पेक्टिंग? ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों, जैसे एक किसान होता है और वो अपनी जमीन को तैयार करता है बीज लगाने से पहले। वो तैयार करता है उस जमीन को जिसमें उसे कल की डेट में पेड़ उगाने हैं, उन पेड़ों से फिर फल निकलेंगे और उन फल को वो बाजार में बेचेगा और कहीं से उसकी आमदनी होगी। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में प्रोस्पेक्टिंग यही है। हम एक फील्ड तैयार करते हैं अपने बिजनेस में, किसी को या तो कस्टमर बनाने के लिए या फिर उसको बिजनेस के नेटवर्क में लाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही तो उसका तरीका क्या है? एक बहुत ही फेमस एक्रोनिम है जो इसको हम यूज करते हैं, FORM। FORM, F का मतलब फैमिली, O का मतलब ऑक्यूपेशन, R का मतलब रिक्रिएशन, M का मतलब मैसेज। इसको समझ लीजिए, इसको बड़े डिटेल में मैं विस्तार में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो FORM टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, हम तुरंत मैसेज नहीं देते, तुरंत इन्विटेशन नहीं देते। हम उसके अंदर पहले उसकी नीड समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर किसी को बिजनेस से चैरिटी करनी है और आप उसको पैसा दिखाओगे, आप उसको इंटरनेशनल टूर दिखाओगे, आप कहोगे तेरी गाड़ी आ जाएगी, तो शायद ही वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। और शायद ही जब आखिरी में मैसेज दोगे तो शायद ही वो आपकी किसी भी VOP में या 1-to-1 में या टेस्टिंग पार्टीज में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आएगा। लेकिन अगर आपने ये टेक्निक यूज की FORM, तो 80% आपके रिजल्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले जब आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो समय दीजिए, उसे उसके फैमिली रिलेटेड सवाल पूछिए कि आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, O का मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं आप ये भी जरूर सवाल कीजिए उससे कि आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं। तो वो बताएगा कि मैं रीडिंग करने में पसंद करता हूं, मैं मेडिटेशन करना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मैं वेब सीरीज देखना पसंद करता हूं। तो ये जब सब चीजें बताएगा तो कहीं ना कहीं गार्डनिंग करना पसंद करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को आपको क्या मैसेज देना है या किस तरीके से इस व्यक्ति को इनवाइट करना है।
तो दोस्तों सबसे पहले फैमिली के बारे में पता कीजिए, उसके बाद उसकी ऑक्यूपेशन के बारे में और उसके होने वाले चैलेंजेस, अगर ऑक्यूपेशन कोई चैलेंजेस है, फिर वो अपने खाली समय में क्या करते हैं, किस तरह से अपना खाली समय बिताते हैं या जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, ये सब चीजें उनकी रिक्रिएशन वाली चीज में पूछिए कि मस्ती टाइम में वो क्या करते हैं। फिर आता है आखिरी में मैसेज देना। लेकिन जब ये सारी बातें हो जाएंगी, इन्विटेशन या मैसेज भी जब आप अपने प्रोग्राम को देंगे, तो दोस्तों वो 3 तरीके से दिया जाएगा। जब आप ये सारी बातें उसकी समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस व्यक्ति की नीड क्या है। अब आपको क्यूरियोसिटी अप्रोच को यूज करना है। कहीं ना कहीं जब आप बात करेंगे तो क्यूरियोसिटी अप्रोच को यूज करेंगे। उस क्यूरियोसिटी अप्रोच किस तरह से रहेगी? सबसे सिंपल 3 तरह से इनवाइट करेंगे। एक होता है डायरेक्ट इन्विटेशन, एक होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन, एक होता है सुपर इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन आप उनके साथ करेंगे जब आप बातें कर रहे हो, आपको समझ में आ गया कि इसकी नीड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, या इनकी नीड या इनकी नौकरी को तो कोई दिक्कत है, या बातें करते करते आपको समझ में आ गया, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मैंने एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है जिसमें कम रिस्क में, जिसमें ट्रेनिंग भी होती है, सिखाया भी जाता है, हम एक बहुत बड़ा व्यापार करने की एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है। फला फला व्यक्ति आज हमारी टीम के या फला फला सक्सेसफुल लीडर उसके बारे में बताने आ रहे हैं, या उसका एक डिजिटल हमारा एक जूम मीटिंग है, आप वहां पे भी आ सकते हैं, मैं आपका रिजर्वेशन करा दूंगा और आपको रजिस्टर्ड लिंक भेज दूंगा, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको आप जानते हैं, जिनकी नीड समझ गए हैं, जो आपके कहते हैं ना आपके साथ के हैं, तो उनसे डायरेक्ट अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच होती है दोस्तों इनडायरेक्ट, जिसमें आप जानते हैं वो आप एक स्टूडेंट है तो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है। मतलब मान के चलिए अगर आप स्टूडेंट हैं और 45 साल के व्यक्ति को आप कुछ बताने जा रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, आपके चाचा जी हो सकते हैं, आपके ताऊ जी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड के पापा हो सकते हैं, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है, तो उस केस में आप इनडायरेक्ट अप्रोच को यूज कीजिए। उस बात का मतलब है कि आप उनसे कहिए कि अंकल या सर, मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है और आप तो बड़े सक्सेसफुल हैं, आप कृपया करके मुझे उसमें राय दीजिए, क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? तो देखो, राय देने में सब माहिर हैं और वो राय देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मैसेजिंग में जब FORM में M पार्ट दे रहे हैं, तो इन्विटेशन जो आप देंगे तो आप उनको इस तरीके से बुलाएंगे, उनको एडवाइस देने के लिए आप बुला रहे हैं। तीसरी तरह की कैटेगरी है दोस्तों सुपर इनडायरेक्ट, मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो कि ऑलरेडी बहुत संपन्न है और आपको पता है आप इनको बोलेंगे तो ये आने वाले नहीं है, तो आपको सीधे पहले ही शब्द इनसे ये कहना है कि सर, मुझे पता है आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे, पर क्या आपकी नॉलेज में, क्या आपकी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कम रिस्क में मेहनत कर कर एक अच्छा एडिशनल सोर्स इनकम कमाना चाहें, जहां मस्ती भी हो, पैसा भी हो? क्या ऐसे लोग हैं सर आपके नॉलेज में? तो ये पक्का कहेंगे हाँ है। तो ये होगी सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। अब यहां पे सर क्या, हाँ मैं उन लोगों को एक चीज बता सकता हूं, क्या आप मुझे उनका रेफरेंस देंगे? तो ये रेफरेंस देने से पहले आपसे जरूर एक आध सवाल करेंगे, लेकिन आप उनको बताएंगे क्या, ऐसा पूछेंगे आपसे। तो यही आपको ये पूछना, वहां पे आप इनको अपने VOP का इन्विटेशन दे देंगे, आपकी टेस्टिंग पार्टी जहां हो रही है वहां का इन्विटेशन दे देंगे, या आपकी कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है वहां का इन्विटेशन दे देंगे, और ये व्यक्ति वहां पे आएंगे और उसको, उस प्रोग्राम को देखकर ये व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा मैं बता रहा हूं, प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइट करना। और ये बहुत ही बेसिक लेवल पे जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, शुरू के ही हफ्ते 10 दिन में हमें ये स्किल्स को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं और उनको रिजल्ट आते हैं 5 से 10%। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लोगों को अप्रोच किया, जिसमें पहले जब उनसे बात की तो उनसे बात, उनको सुना, उनको समझा, उनकी नीड को एनालाइज किया, फैमिली के बारे में पूछा, उनके व्यवसाय के बारे में पूछा, और उनका वो क्या खाली समय में करते हैं उसके बारे में पूछा, फिर आपने मैसेज किया FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मतलब हॉबी क्या है, और देन योर मैसेज। और मैसेज में 3 तरह के लोग, डायरेक्ट अप्रोच कि डायरेक्ट बुला रहे हैं एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या हम जो आपके हम सफर हैं, या जो आपके हम साथ की उम्र के हैं, हम उम्र हैं उनके साथ, या जिनको अच्छी तरह से आपकी ट्यूनिंग बनती है, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको ले आए। दूसरी इनडायरेक्ट अप्रोच, उनको एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से ले आए कि आप आइए और हमको एडवाइस दीजिए, मुझे एडवाइस दीजिए कि क्या ये काम मैं सही कर रहा हूं। तीसरी सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें आप पहले ही कह रहे हैं कि देखिए ये व्यापार आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन क्या आप
कि नॉलेज में ऐसे लोग हैं जो कि एक ऐसी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम लेना चाहते हैं जिसमें कम रिस्क हो, खूब कमाने की आमदनी हो, सिखाने के लिए पीछे लोग हो, तो क्या ऐसे लोग आपकी नजर में हैं? तो प्लीज मुझे रिकमेंड कीजिए, रिफर कीजिए, तो फिर ये आपकी वीओपी या आपकी टेस्टिंग पार्टी या आपकी ग्रुप मीटिंग्स में जरूर आएंगे। दोस्तों बहुत बेसिक है, स्टार लेवल पे ही ये चीजें चालू हो जाती हैं और स्टार लेवल पे ही अगर हम अपने लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इस चीज को सिखाने लग जाते हैं, समझाने लग जाते हैं और वाइब्रेंट वीवा से एसोसिएट कर देते हैं, तो जब वो स्टार 250 बनते हैं तो उनको प्लान देना भी आ जाता है। तो ये स्किल जिसमें प्रोस्पेक्ट को आप लेके इनवाइट करके प्रोग्राम्स में लेके आ रहे हैं, वीओपीज में लेके आ रहे हैं, तमाम तरह के ऐसे फॉरम्स में लेके आ रहे हैं जहां पे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है या प्रोडक्ट के बारे में जानने को देखने को मिल रहा है, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। और फिर स्टार 250 में जब आपके अंदर ये स्किल आ गए या खुद प्लान देना जान गए हैं, तो भी आपके बिजनेस में बहुत जबरदस्त तरह से ग्रोथ आएगी। दोस्तों तो यही चीजें करनी है, सिंपल एंड बेसिक। लेकिन जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं तो वहां का दिमाग में इसमें नहीं लगाता, मैं इन्हीं स्किल्स को जो बहुत ही बेसिक्स हैं इनको समझता हूं और इन्हीं को अप्लाई करता हूं और इन्हीं में अपने आप को बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर कर रहा हूं, क्योंकि ये स्किल्स हैं, करते 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 मैं इसमें पॉलिश हो गया हूं और शार्प हो गया हूं। मैं कोई जावा का कोड नहीं काट रहा हूं, मैं कोई ड्रूपल में नहीं लिख रहा हूं, मैं कोई डिफरेंट तरह की लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आईओटी की चीज नहीं कर रहा हूं। मैं बेसिक डायरेक्ट सेलिंग के बिल्कुल बेसिक चीज अपनी टीम को और खुद कर रहा हूं और इससे रिजल्ट यह है कि आज की डेट में मात्र 3 साल के अंदर एक जबरदस्त तरह से बिजनेस को बिल्ड किया है। इसमें एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड के लेवल पे हूं और कहीं ना कहीं जो टीम है वो पैन इंडिया, नेपाल, अमेरिका एंड रुवांडा और अब बांग्लादेश भी बहुत जल्दी चालू होना है, वहां भी सब जगह ये बिजनेस चालू है और वहां पे कर रहे हैं सिर्फ इन बेसिक्स को करके और वाइब्रेंट वीवा को समझते हुए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस वाज जितेश पंत, एग्जीक्यूटिव वाइट डायमंड, इंडस वीवा, साइन इन ऑफ। थैंक यू सो मच।